हेलो स्टूडेंट्स, तो आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स का एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी अपन। और फंक्शन के बाद मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था क्या पढ़ने वाले हैं। फंक्शन के बाद अपन पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ पार्ट तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं जरा क्या है ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट क्या पढ़ना है अपने को, वो आज समझते हैं। धीरे धीरे टाइम लगेगा, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टाइम लूंगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री पूरा फिजिक्स में बहुत सारी जगह काम आने वाली है, ठीक है। और नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट चांस है ट्रिग्नोमेट्री को समझने का, इसलिए मैं थोड़ा इसमें टाइम लूंगा, ठीक है। तो हेडिंग लगा देते हैं अपन क्या, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, क्लियर है। तो ट्रिगो में क्या पढ़ना है देखो, तो एक टर्म आती है इसमें बार बार एंगल। कौन सी टर्म आती है बच्चों? एंगल। तो ये एंगल के बारे में क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन एक बार, ठीक है। आप लोगों को पता होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां भी मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था। तो वापस से एंगल के बारे में समझाता हूं। देखो क्या है, एंगल को सबसे पहले तो अपन डिनोट करते हैं किससे? थीटा से। एंगल को थीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या एक्चुअल में एंगल, ये भी समझ लेते हैं जरा। जैसे मान लो यहां पे मैं एक एंगल क्या है वो बताता हूं। जैसे एक सर्कल आ गया, ठीक है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है, सी सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये जो सर्कल में ना कोई भी आर्क ले लो आप, मान लो ये यहां से यहां तक का मैंने ये आर्क ले लिया, यहां से लगा के यहां तक का ये आर्क ले लिया, जैसा पिज्जा होता है ना, पिज्जा का एक पीस, ठीक है, उस टाइप से। और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल अपना थीटा जो है, ये क्या होता है? अगर यहां से लगा के यहां तक जो है ना, ये आर्क लेंथ है, यहां से लगा के यहां तक, ये यहां से यहां तक आर्क है, और ये सर्कल का रेडियस। तो एंगल क्या होता है देखो समझाता हूं। एंगल जो होता है, एंगल जो होता है ना, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। यह सिंपल सा रेडियस, ठीक है। अब ये जो सर्कल है ना, इसका रेडियस मान लो मैंने ये आर मान लिया, ये आर मतलब यहाँ ये वाले पॉइंट से यहाँ वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस, और ये अपना आर्क लेंथ जो है मान लो सपोज मैंने एस मान लिया, मतलब ये आर्क लेंथ है ना, पूरा एक कर्वेचर वाली लेंथ ये एस है। तो थीटा को क्या लिखा जा सकता है? एस अपॉन आर। क्लियर है, ठीक है। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, इसकी डायमेंशन में निकाली अपन, डायमेंशन लेस होता है। बट एक टर्म आप लोगों ने याद की होगी अच्छे से कि ये जो एंगल है ना, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एंगल ये होती है रेडियन। क्या होती है बच्चे? रेडियन, ठीक है, याद रहेगा सभी को। ये जो एंगल है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्लियर है। और इसका एक स्पेशल यूनिट भी है जो आप लोग बहुत बार यूज करते हो, स्पेशल यूनिट ऑफ एंगल। ये जो एंगल है ना बेटा, ये अपना है प्लेन एंगल, ठीक है, इसका एक स्पेशल यूनिट है डिग्री, ठीक है। जैसे टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम की बहुत सारी यूनिट्स होती है, ठीक है। एक यूनिट तो अपने ने पढ़ा एमके सेकंड, इसके अलावा मिनट, आर, डे, वीक, बहुत सारी होती है ना। इसी टाइप से यहाँ भी एक और यूनिट है डिग्री, इसके अलावा और भी होती है पर फिजिक्स में इतनी ज्यादा यूज नहीं होती, इसलिए उनके बारे में नहीं बता रहा मैं, ठीक है। तो इसका स्पेशल यूनिट आ गया एंगल का क्या? डिग्री। वैसे ये जो है ना, इसकी और भी यूनिट है पर अपने को केवल डिग्री से मतलब है, बाकी पे नहीं जा रहा मैं, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा कि क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, किस टाइप से सोल्व करने हैं, वो सारी कहानी समझाता हूं। पहले तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक सिंगल ये वाला फॉर्मूला पता हो, ठीक है। एंगल जो होता है क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ यहां से यहां तक की लेंथ, और ये जो सभी सर्कल है ना उसका रेडियस, ठीक है। इसको सिंपली अपन प्लेन एंगल भी बोल सकते हैं। जैसे एक और सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल आए थे ना, बट अभी अपने को केवल प्लेन एंगल से मतलब है क्योंकि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है उसमें प्लेन एंगल ही यूज होता है, ठीक है। तो ये एंगल है, प्लेन एंगल है, सिंपल, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लेन एंगल ही बाय डिफॉल्ट आपको लेना होता है। यहां तक की कहानी लिखो जरा, यहां तक की कहानी लिखो। अच्छा, अब जैसे मान लो एंगल है, ठीक है, तो एंगल जैसे मान लो यहां, इसका मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे अगर 1 रेडियन लिखा है कहीं पे, 1 रेडियन, 1 रेडियन एंगल का मतलब क्या है? देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 1 तो क्या हो गया, ये 1 लिखा है, और इसके ऊपर छोटा सा सी लगा दिया जाता है, ये सी है, ठीक है। सी का मतलब क्या है? रेडियन है। ये सी किसको डिनोट कर रहा है? रेडियन को।
ऐसे यहां पे एग्जांपल जैसे मान लो 10, ये तो 10 हो गया और साथ में क्या लिखा हो डिग्री, इसका मतलब देखो कैसे लिखोगे इसको, ये तो 10 हो गया क्या, ठीक है, ये तो 10 हो गया, ये तो 10 आ गया अपना। अब इसके ऊपर छोटा सा यहां सर्कल बना दिया, इसको बोलते हैं डिग्री, ये डिग्री का सिंबल है, 0 बना दिया या फिर ऐसा जो भी बोल सकते हो आप। तो कभी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना। एक चीज ध्यान रखना है, अगर सी लिखा है ना, सी का मतलब रेडियन है, जैसे अपन लेंथ को 10 m लिखा है तो अपन समझ जाते हैं ये 10 मीटर का लेंथ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो 2 kg लिखा है तो आप समझ जाते हो 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे ही कहीं पे अगर एंगल लिखा हो ना 20, 25, तो इसको आपको समझ जाना है ये इसका मतलब क्या है 25 डिग्री है, ठीक है। 25 और ये जो है ना ये वाला सिंबल ये डिग्री का सिंबल है, क्लियर है। तो आपको ये याद रहेगा ना, नोट करो जरा, ये जो है सी का मतलब रेडियन है और ये ऊपर में जो लिखा है वो डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, क्लियर है। कहानी यहां तक की लिख लो, ये एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, यहां तक लिखो जल्दी से प्यारे बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से, फिर आगे समझते हैं जरा क्या है कहानी। चलो नेक्स्ट, ये तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख भी लोगे ना। अगला क्या देखो, अगला आप लोगों ने बेटा एक, जैसे अभी तक अपन ने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा था तो वहां कन्वर्जन पढ़ते थे अपन, क्या कन्वर्जन, जैसे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इधर MKS है और इधर CGS है, ठीक है। अब 1 मीटर को मैं चाहूं तो मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, 1000 मिलीमीटर। तो ये तो कोई यूनिट नहीं है ना, ये तो कोई स्पेशल यूनिट नहीं है। 1 मीटर को फीट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, 1 मीटर में 3.33 फीट के आजू बाजू होता है शायद, ठीक है। तो अलग अलग, ये दो तो स्पेशल यूनिट है, इसको चाहो तो आप फीट में कन्वर्ट कर लो, इंच में कन्वर्ट कर लो, आपको पता है इंच, ठीक है। तो अलग अलग यूनिट्स हो सकती है। बट एंगल आपने यहां क्या किया, इन दोनों में रिलेशन पता किया ना, जैसे 1 इंच जो होता है ये होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये इधर तो सेंटीमीटर तो CGS हो गया, अब इधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये एक स्पेशल यूनिट है, ये लेंथ का स्पेशल यूनिट है इंच, ठीक है। और बहुत जगह यूज किया जाता है इंच को, ठीक है। ये जहां अपन मेजरमेंट कराते हैं ना, जब टेलर वगैरह का शॉप होता है, वो जो रीडिंग लिखते हैं वो नोट करते हैं ना अपना, यहाँ नापा मेजर किया, यहाँ पे वेट कमर मेजर किया, वो इंच में होती है, ठीक है। आप लोग अपनी कमर मेजर करके देखना कितनी है, अगर आप ठीक ठाक हो, हेल्दी हो, तो आपकी कमर 32, 30, 28 इस रेंज में होगी, ठीक है ना, क्लियर है। हो सकता है कोई बहुत ज्यादा पतले हो, कोई बहुत ज्यादा मोटे हो, तो उनकी इंच बोलते हैं ना, कमर की साइज क्या है तेरी बेटा, आप बोलते हो 32, वो तो 32 जो होता है वो इंच होता है, ठीक है ना, क्लियर है कहानी। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, जहां पर अपने को जो अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, उसको यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। और क्या है ना, अगर मान लो कोई चीज मैं यूज कर रहा हूं ना, तो फिर अपने को एक रेफरेंस भी मिल जाता है कि कितना रेफरेंस है, क्या है। जैसे भी अपन जनरली जो टेम्परेचर है उसको मेजर करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अपन बोलेंगे ना रूम का टेम्परेचर 25 है, तो समझ जाएगा सामने वाला ऑटोमेटिक ये डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट नहीं है। जैसे भी मैं बोलूंगा आपका वेट कितना है, तो आप क्या मैं बोलूंगा आपका वेट कितना है, तो आप बोलोगे 60, मैं समझ जाऊंगा ये किलोग्राम में ही बता रहा है, ठीक है। आप 60 kg नहीं बोलोगे ना, तो भी मैं समझ जाऊंगा कि ये किलोग्राम में ही बता रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। तो ऐसे बहुत सारी ऐसे एंगल के लिए भी कहानी है, जैसे आप लोगों को बोलूं मैं ये लाइन है और ये लाइन है और ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 बोलोगे और मैं समझ जाऊंगा आप डिग्री में बता रहे हो, किस में बता रहे हो, डिग्री में। ये जो एंगल है ना यहां से यहां तक, या फिर ये यहां से यहां तक एंगल की बात, तो ये 90 है, और बट यहाँ 90 के साथ में डिग्री लगाना जरूरी है, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा बट आपको लगाना है, आपको तो एक्यूरेट लिखना है ना। 90 ये ऊपर में जो लिखा है ना, उसका मतलब है वो डिग्री में एंगल है, किस में एंगल है, डिग्री में। अच्छा, यहां से जो पिछले वाला है, यहां से जो एंगल आएगा ना, यहां से जो एंगल आएगा, यहां से एंगल निकल के आएगा रेडियन में, यहां से जो एंगल निकल के आएगा किस में आएगा, एंगल इन रेडियन। ये जो एंगल निकलेगा ना, ये आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उसका आपको पता है ना ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन है ना। तो अगर आप लेंथ को मीटर में रखोगे, रेडियस को मीटर में रखोगे, लेंथ और रेडियस दोनों को मीटर में रखोगे, तो एंगल जो निकल के आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में, ठीक है। तो अपन यहां चेक करते हैं जरा, यहां अब मैं बताना चाह रहा हूं कि पहले तो रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, तो अपन हेडिंग लगा देते हैं, रिलेशन
बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। ठीक है, ध्यान से समझना क्या रिलेशन है दोनों के बीच में, एंगल। ठीक है, एंगल का जो है रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। तो पहले तो मैं आपको रेडियन की कहानी समझाता हूं। देखो क्या है, जैसे मान लो मैंने यहां एक सर्कल ले लिया, ये अपने पास एक सर्कल आ गया। ठीक है, अब अगर इस सर्कल में मैं आर्क लेंथ, ये आर्क मैंने यहां से यहां तक का आर्क लेंथ ले लिया, ये और ये रेडियस आर और ये रेडियस आर। अब आप सबको पता होगा कि यहां से लगा के यहां तक जो आर्क बन रहा है ना, उसका लेंथ मुझे लगता है सभी बच्चों को पता है, आप सबको पता होगा, इसका सरकमफेरेंस 2πr होता है। ठीक है, तो आर्क लेंथ अगर मैं चेक करूंगा यहां से, तो ये आप सब बता सकते हो आर्क लेंथ कितना आएगा। आर्क लेंथ जो मैंने ये येलो कलर कर दिया है, तो आर्क लेंथ आपको पता है 1/4 इंटू सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस होता है 2πr, तो ये कितना हो गया πr/2। अगर मैं अब ये एंगल पता करता हूं, ये वाला एंगल वैसे मुझे पता है ये थीटा है, तो ये थीटा कितना आ जाएगा, देखो आर्क लेंथ आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क कितना आ रहा है मेरा πr/2, πr/2 अपॉन रेडियस आर, आर ने आर को गायब कर दिया। ये जो आंसर आया ना π/2, ये जो आंसर आया π/2, ये आंसर निकल के आएगा रेडियन में, क्योंकि आपको पता है ऊपर वाली टर्म मीटर में, नीचे वाली टर्म मीटर में। मान लो रेडियस मीटर में है, यहाँ ये जो आर है मीटर में है, आर मीटर में होगा तो आर्क लेंथ भी ये भी मीटर में आएगा, ये भी मीटर में आएगा, मीटर मीटर गायब होके रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको ये याद रखना होता है कि एंगल का जो स्पेशल यूनिट है वो रेडियन होता है। अब ये जो π/2 रेडियन है ना, इसको बुक्स में π/2 रेडियन इतना बड़ा नहीं लिखेगा कोई, इसको ऐसा लिख देगा π/2 और यहां लगा देगा छोटू सा सी। ये सी चाहो तो आप इस सी को ऐसा पूरे पे लिख सकते हो, और चाहो तो केवल पाई पे भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब यहां से अगर थीटा देखूं मैं, ये तो मैंने रेडियन में निकाला, ये जो थीटा आ रहा है ना π/2 रेडियन, यही सेम थीटा 90 डिग्री भी है क्या, 90 डिग्री भी है, तो ये 90 के साथ में ये ऐसा लगा दिया। आप ये ऐसा नहीं लिखते लैंग्वेज में, बट मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। अब अपन क्या कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि रिलेशन क्या होने वाला है, तो रिलेशन निकालने के लिए मैं क्या करूं, ये वाला एंगल के बराबर कर दूं। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल तो बराबर है ना बच्चों। तो अब देखो क्या आ जाएगा, ये जो π/2 रेडियन है, π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। समझे बच्चे, ये सी का मतलब है रेडियन, और वो ऊपर में जो लगा है ना ये सर्कल सा, उसका मतलब है क्या, डिग्री। अगर मैं इस दोनों साइड 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो इधर से 2 गायब हो जाएगा और इधर से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 180 रेडियन आ जाएगा। और ये रिलेशन आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, याद रखना ही है ये वाला रिलेशन। चाहो तो ऊपर वाला भी याद रख सकते हो, चाहो तो नीचे वाला भी याद रख सकते हो। सर्कल में बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सेंटर आ गया सर्कल का, ये वाला एंगल जो थीटा है ना, ये 180 डिग्री होगा। और अगर आप इसको लिखना चाहो तो यहां पे ये रेडियन में होगा, पाई रेडियन के बराबर। अब एक चीज ध्यान रखना, बच्चे मेजॉरिटी स्टूडेंट, अच्छे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। किसमें, देखो क्या चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं वो देखो मैं बताता हूं आपको। जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है ना, पहले यहां तक की कहानी लिखो आप, फिर समझाता हूं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये ऊपर यहाँ सी लिखा हुआ है, यहाँ डॉट नहीं है, ये डिग्री वाला है ना। देखो नेक्स्ट पेज पाता हूं। देखो किसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। जब बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होते हैं तो उनके दिमाग में एक कंफ्यूजन आता है कि ये जो पाई का वैल्यू है, क्या कंफ्यूजन होता है, देखो ये जो पाई है, कुछ बच्चे सोचते हैं कि पाई का वैल्यू 180 होता है, और थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहां तो आपको पाई का वैल्यू 22/7 मींस 3.14 बताया था। अब सोचो कौन सा वाला सही है पाई का वैल्यू, क्या ये ऊपर वाला सही है या फिर नीचे वाला सही है या फिर दोनों सही है। ये अपने, अगर आपने पिछला ये वाली टर्म अगर ध्यान से समझी होगी ना तो आपको दिमाग में वो क्लियर हो जाएगा, और नहीं हुआ है तो अभी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एक चीज ध्यान रखो बच्चे, ये वाला रिलेशन तो आपने सही है और बहुत बार यूज भी किया है। हर एक फॉर्मूला में जब भी आप पाई आता है तो आप 22/7 या 3.14 रख लेते हो, बट ये वाली टर्म गलत है। अब
अभी आपके दिमाग में आएगा सर अभी अभी तो आपने बोला है पाई इक्वल टू 180 है, बट बेटा पाई यहां मैंने ये बोला, मैंने पाई का वैल्यू 180 नहीं बोला, मैंने ये बोला है यहां पे कि जो पाई रेडियन एंगल है, पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू होता है 3.14 या फिर 22/7 भी आप लिख सकते हो। पाई रेडियन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है, यहीं पे भी लिख देता हूं पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये ऐसे लिखा जा सकता है, ये रिलेशन करेक्ट है। तो ध्यान रखना पाई का वैल्यू 180 नहीं होता, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, बट पाई रेडियन एंगल जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर है ना, दिमाग में क्लियर रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना। अब ये जो पाई रेडियन है, आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी लिखी जा सकती है, यहां से 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं दोनों साइड यहां से जो है ना ये पाई का वैल्यू मैंने कितना रखा 3.14, तो पाई का वैल्यू मैंने यहां रख लिया 3.14, सी का मतलब रेडियन और ये डिग्री आ गया, तो 3.14 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है ना सभी को। अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं, ये 3 रेडियन है, 3 रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर है, तो अगर यहां 1 रेडियन होगा तो ये आजू बाजू जो है ये 60 डिग्री के बराबर होगा क्या। मैंने इधर 3 का डिवाइड किया, इधर भी 3 का डिवाइड कर दिया। अगर मुझे एग्जैक्ट चाहिए तो ये 57.7 समथिंग आता है। आप कैलकुलेटर से कर लेना, 180 को डिवाइड कर देना 3.14 से, तो ये 57 के अप्रोक्स आएगा। क्लियर है कहानी। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना कि पाई का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूजन, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। ठीक है 57.3, ठीक है, मैंने कैलकुलेट करके देखा है कैलकुलेटर से। ठीक है, तो आप चाहो तो ये भी याद भी रख सकते हो, बाकी मेरे को लगता है इसकी जरूरत नहीं है इन सभी। ठीक है, क्लियर है। अब अपन और आगे बढ़ते हैं। अब आपको ये तो पता लग गया कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता। ठीक है, ये ध्यान रखना, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता। ठीक है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री नहीं होता, बट पाई रेडियन एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। जैसे अगर मेरे पास पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, अब सुनना ध्यान से, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल बनाते हैं अपन। जैसे अगर यहां पाई रेडियन बाई 2 लिखा है, अब आपको कुछ नहीं करना, 180 डिग्री बाई 2 कर देना है, तो ये 90 डिग्री आ गया। क्या दिक्कत है इसमें, बोलो, आसान है क्या। पाई बाई 2 का मतलब देखो, अभी यहां भी समझा था अपन ने, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, ये तो मैंने पूरा डायग्राम वगैरह बना के समझा। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख दिया करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला ये तो ध्यान रख लिया है कि पाई रेडियन 180 डिग्री। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चे, जहां भी मैंने ये बॉक्स बना दिया है, कभी भी बॉक्स बना दिया, इसका मतलब बॉक्स बना के स्टार लग गए ना, इसका मतलब आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए, जब भी कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है। तो अब मैंने यहां पे आपको क्या बताया कि पाई रेडियन जो है ना बेटा, पाई रेडियन तो 180 डिग्री है, तो पाई बाई 2, तो दोनों साइड मैंने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया दोनों साइड। अगर यहाँ पाई बाई 2 है तो यहाँ भी 180/2 कर दूं। ऐसे अगर पाई रेडियन अपॉन 3 है तो कुछ नहीं करना, 180 डिग्री बाई 3, 180 डिवाइड बाई 3 करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। अगर पाई बाई 4 कर दिया, और आप लोगों ने टेबल जब बनाई होगी ना साइन कोस टेन, वहां लिखा भी होगा पाई बाई 3, पाई बाई 6, तो ये 180 डिग्री अपॉन 4 कर दोगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अगर आप लिख दोगे पाई बाई 6, पाई रेडियन बाई 6, ये अब एक चीज और सुनना ध्यान से, मेजोरिटी बुक्स में, मेजोरिटी पेपर में, डीपीपी में ये सी नहीं लिखा होता है, बट आप समझ लेना कि वो सी लिखना भूल गए हैं। ठीक है ना। तो 180 डिग्री अपॉन 6 ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब ये तो सिंपल आसान वाली टर्म हो गई। अगर मान लो थोड़ी उटपटांग सी टर्म होगी तो देखो क्या होगा। जैसे अगर मान लो जैसे ये पाई रेडियन यहां 3/4 लिखा है, तो आपको भी 3/4 लिख लेना है ना, 3/4 इंटू 180 डिग्री। कौन सी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। अब ये 4 से यहां पे ये कैंसिल आउट होगा, कितना, 4 से ये कैंसिल आउट करोगे ना, ये 4 से ये 180 कैंसिल करोगे तो ये रहा देखो 45, तो 45 इंटू 3 कर लेना है, 45 इंटू 3 करोगे तो 135 हो जाएगा, तो ये 135 डिग्री के बराबर होगा। कभी कभी इस टाइप से वैल्यू लिखी जाती है। अगर मान लो ऐसा लिखा है 2π/3 रेडियन, तो आपको कुछ नहीं करना, 2/3 इंटू 180 डिग्री कर लेना है, क्योंकि मैंने आपको रिलेशन में ये एक ही फॉर्मूला बोला, ये याद रखो, पाई रेडियन 180 डिग्री, खत्म कहानी ट्रिग्नोमेट्री, जो रिलेशन वाला बात हो रहा है हेडिंग का। तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 120 डिग्री लिख दूं क्या डायरेक्ट,
ये 3 से 180 कैंसिल आउट होगा, 60, 60 इंटू 2 180। क्लियर है? पाई बाई 5 लिखा हो, पाई रेडियन अपॉन 5, तो आपको क्या करना है 180 डिग्री अपॉन 5 कर देना है, बस 180 अपॉन 5 करूंगा तो ये 36 डिग्री आ जाएगा। पाई रेडियन बाई 10 लिखा है, तो 180 डिग्री अपॉन 10 करोगे 18 डिग्री आ जाएगा ये। ठीक है, ये तो सिंपल से कन्वर्जन है। ठीक है, कभी अगर थोड़ा उठपटांग से कन्वर्जन आ जाए तो उसमें क्या करना है वो भी मैं समझाता हूं। पहले यहां तक लिखो आप वीडियो पॉज करके, ये भी लिखना है, ऐसा नहीं सर ये तो हमें आता है आसान है, लिखो फिर भी। ठीक है, वीडियो पॉज करो और लिखो जल्दी से, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी लिख डालो जल्दी से। नेक्स्ट क्या है देखो, अब मैं बता रहा हूं अगर उठपटांग से कन्वर्जन हो तो उसमें क्या करना है। ठीक है, अगर मान लो मुझे कन्वर्ट करना है किसको, पहले मैं रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूं। रेडियन कन्वर्जन क्या कर रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ रेडियन, मतलब रेडियन में दिया होगा इनटू डिग्री। रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है देखो, जैसे मान लो ये तो इतना तो पता ही आपको, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सिंपल सा कन्वर्जन हो रहा है तो ये वाला देख के बता सकते हो आप, जैसे 2π/3 रेडियन है तो आप आसानी से कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, इस टाइप का होगा तो पाई की जगह 180 पुट करके आंसर निकालें। बट कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो इसको ऐसा लिख दो, पाई इंटू 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन कितना आ गया, ये जो 1 रेडियन है ना ये आ गया 180, और ये पाई का वैल्यू यहाँ लिख दिया डिवाइड में, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? अब जैसे उठपटांग सा मतलब, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आपको बोल दिया जाए 1 रेडियन का वैल्यू तो आ गया ना, अभी मैंने बोला था ना पाई का वैल्यू 3.14 रखो, 60 के आजू बाजू आ जाएगा, एग्जैक्ट रखोगे तो 57.3 हो जाएगा। ठीक है, यही वाली कहानी। कहां गया वो यार, ये रहा। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर मान लो आपको कोई भी 2 रेडियन एंगल बोल रहा है तो आपको क्या करना है, 1 रेडियन का वैल्यू तो ऐसे निकाल लोगे क्या आप, 1 रेडियन निकाल लिया यहां से और इंटू 2 कर दो, तो 2 इंटू 1 रेडियन लिख लिया इसको, तो 2 इंटू 1 की जगह क्या लिख लिया 180 अपॉन पाई। अब ये सब कुछ डिग्री में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, अब आप चाहो तो 360 अपॉन पाई डिग्री लिख सकते हो इसको, आसान है क्या। दूसरा, अगर मान लो आपको ऐसा बोल दिया जाए कोई पाई रेडियन बाई, जिसे ऐसा बोल दिया जाए 3/10 पाई रेडियन, तो आप चाहो तो इसको 2 तरीके से कर सकते हो। आप क्या करो, या तो इसको ऐसे लिख लो 3/10, आपको पता पाई रेडियन तो 180 डिग्री होता है, एक मेथड तो ये हो सकता है आपके पास, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, एक तरीका तो होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 3/10 इंटू पाई इंटू 1 रेडियन, और 1 रेडियन का वैल्यू यहाँ से लिख दोगे तो 3/10 इंटू पाई, 1 रेडियन का वैल्यू 180 अपॉन पाई, तो ये सब कुछ अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई गायब हो जाएगा, 0 से 0 गायब, ये 54 डिग्री आ जाएगा। ऊपर गलत लिख दिया ना, यहां भी 54 आएगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दोनों तरीके हैं अलग अलग, चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो ऐसे लिख लो। पहला वाला तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री पुट कर लिया। अगले वाले में क्या किया, पाई इंटू 1 रेडियन लिख लिया और 1 रेडियन का वैल्यू यहां से पुट कर लिया। रटना नहीं है, रटोगे तो बच जाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, रटना नहीं होता इन सब चीजों को, आराम से सीखोगे तो सब समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तो कन्वर्जन हो गया अपना किसका, रेडियन का डिग्री में। ऐसे इसका रिवर्स भी होता है, रिवर्स वाले में क्या हो जाएगा, रिवर्स वाले में क्या होगा, आपको दिया होगा डिग्री में, कन्वर्जन ऑफ डिग्री, और डिग्री को कन्वर्ट करना है मुझे किस में, रेडियन में। तो देखना किस टाइप से कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहले मैं इधर से बताता हूं, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा लिख दूं 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो आपको इसको ऐसे लिख लो 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री को क्या लिख दोगे आप, पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, अब यहां पे क्या दिक्कत है बच्चों, कुछ वैल्यूज तो ऐसी होती है जो आपको डायरेक्ट पता होती है, कुछ वैल्यूज तो आपको क्या है ना डायरेक्ट पता लग जाती है। जैसे भी मैं बताता हूं, जैसे अगर मान लो यहां लिखा हुआ है 90 डिग्री, तो आपको पता है ये π/2 रेडियन होता है, डायरेक्ट ही पता है बच्चों को। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं पता होता तो फिर क्या करते उस सिचुएशन में, जैसे यहां पे लिखा है 30 डिग्री
हो सकता है कुछ बच्चों को डायरेक्ट पता हो कि ये π/6 रेडियन होगा, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं पता होता आपको तो आप क्या करते हैं, आपको क्या करना होता अगर नहीं पता होता तो, ये 30 डिग्री है ना, उसको लिखो 30 इंटू 1 डिग्री, 30 इंटू 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री का वैल्यू यहां से पुट करो तो आ जाएगा 30 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, π/180, ठीक है। अब ये जो भी आएगा सब कुछ रेडियन में निकल के आएगा मेरे पास। ये सी का मतलब रेडियन होता है, इतना अब आप समझ गए होंगे। 0 से 0 गायब हो जाएगा, यह आ जाएगा π/6। ये ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म आ गई क्या, मतलब क्या है ना, जैसे अभी ये ऐसा इसलिए बता रहा हूं मैं क्योंकि आपको 30 डिग्री की तो कहानी पता है, 30 डिग्री की कहानी तो आपको पता होगी। बट अगर मान लो 30 डिग्री की बजाय आपको मैं 17 डिग्री दे दूं, मान लो यहां एक एग्जांपल में मैंने बोल दिया 17 डिग्री, बताओ रेडियन में कितना होगा, रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ, सॉल्व करो जरा। तो आप जो है ना डायरेक्ट नहीं पता लगा पाओगे, यहां तो ये तो लिमिटेड है ना, जैसे 90 60 45 ये तो इसलिए पता होंगे आपको क्योंकि आपने पहले पढ़े हुए हैं, बट उठपटांग से आगे तो फिर नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको ये 1 डिग्री वाला मेथड सही रहेगा। 30 डिग्री को 30 इंटू 1 डिग्री लिख लो और 1 डिग्री का वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लो, ठीक है। 1 डिग्री का वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर लो। रटना कुछ भी नहीं है, अगर रटोगे फंसते जाओगे, जितना रटोगे ना। देखो एक चीज जानो, आपने 9th में क्या पढ़ा था, 8th में क्या पढ़ा था, 8th में जो पढ़ा था आपको कुछ याद है क्या आज? जो भी आपने 8th में पढ़ा था क्या किसी को याद है अभी? क्यों नहीं याद है? क्योंकि आपने वो सब चीजें रटी हुई है, ठीक है, लॉजिकली नहीं समझी है। और अपने को करना क्या है, आज जो पढ़ाई कर रहे हैं इस पढ़ाई का एग्जाम अपना 2 साल बाद होगा। 11th खत्म होगा, 12th खत्म होगा, 12th बोर्ड एग्जाम खत्म होगा, उसके 1 महीने बाद अपने को नीट का एग्जाम देना होता है और जेई का एग्जाम बोर्ड के पहले भी और बाद में भी। तो तब तक जाते जाते ऑन एन एवरेज 2 साल हो जाते हैं। अगर ज्यादा चीजें रट लोगे तो अपने दिमाग की मेमोरी फिक्स है। कंप्यूटर है, अगर उसका हार्ड डिस्क ड्राइव 500 जीबी है, अगर 500 जीबी से ज्यादा उसमें डाल ही नहीं पाओगे आप, डालना पड़ेगा तो किसी को डिलीट करना पड़ेगा। वही अपनी मेमोरी भी, अपनी मेमोरी बहुत ज्यादा होती है वैसे, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, मिनिमम चीजें याद रखो, जितना कम याद रख सकते हो। जैसे अभी मैंने यहां तक बोला है आपको कुछ नहीं याद रखना है। अगर आज के लेक्चर की बात करूं, एक फॉर्मूला यहां स्टार मार्क लगाया मैंने, जहां स्टार मार्क लगा दिया वो याद करना है और कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल थ्योरी है सब। उसके बाद यहाँ स्टार मार्क लगाया, दूसरा ये भी याद होना, और जहां स्टार मार्क लगा रहा हूं वो आपके दिमाग में वो रिजल्ट हमेशा होने ही चाहिए, ठीक है। नहीं होंगे तो फिर आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अपन। और ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने का पीछे का रीजन ये है कि अगर ये पढ़ लेंगे ना तो आगे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में यूज होती है, ठीक है, वो आप लोग आसानी से समझ जाओगे सारी की सारी। चलो तो 17 डिग्री की कहानी समझते हैं जरा क्या है। ये जो 17 डिग्री है इसको मैंने 17 इंटू 1 डिग्री लिख लिया। तो ये जो 17 डिग्री है, 17 इंटू 1 डिग्री का वैल्यू यहां से कितना आ गया, π/180 और होल रेडियन लगा देना है, बस इतना ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लो जरा, नोट करो जल्दी से फटाफट से यहां तक की कहानी। चलो और आगे बढ़ते हैं, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन करवा देता हूं। क्वेश्चन में क्या है, अगर डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट कर दो, रेडियन में दिया है तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। तो जहां भी ब्लैंक लगा हुआ है ना उन सबको फिल कर दो आप लोग। फर्स्ट 15 डिग्री, मतलब इधर रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको, है ना। 7/10 पाई, रेडियन में तो डिग्री में कन्वर्ट कर दो। 20 डिग्री, फोर बाई 3 पाई रेडियन, आसान है वैसे, है ना। 5th 10 रेडियन, 6, मतलब रेडियन में तो डिग्री में ले जाना है और डिग्री में तो रेडियन में लाना है आपको, ठीक है ना। $35 डिग्री, ठीक है। और लिख दें क्या यार यहीं पे, चलो एक और लिख देता हूं, पाई डिग्री, समझ गए।
अगर मैंने डिग्री में लिखा है तो रेडियन में कन्वर्ट करो, रेडियन में लिखा है तो डिग्री में कन्वर्ट करो। यहाँ लास्ट में पाई के साथ में डिग्री लिखा है ना कि रेडियन, पहले बता दें। कुछ बच्चे सर ये तो गलत लिख दिया आपने, सही है बेटा, पाई डिग्री, पाई के साथ में डिग्री लगाया मैंने, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कितना होगा। चलो सोल्व करो फटाफट से सारे, हर एक बच्चा सारे क्वेश्चन सोल्व करेगा। वीडियो पॉज करो, सोल्व करना ट्राई करो जल्दी से। सोल्व नहीं करोगे ना तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। देखो पहले क्वेश्चन कर लेंगे डिग्री रेडियन वाला। चलो 15 डिग्री, अब देखो मैं इसी में सोल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, है ना। तो इसको लिख लिया 15 इंटू 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री का वैल्यू पता होगा आपको, पाई अपॉन 180, ये रहा 1 डिग्री पाई अपॉन 180, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा रेडियन में आ गया, ठीक है। अब अगर आप यहां से कैंसिल करोगे ना तो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 से, तो 3 से चला जाएगा 5, 3 से चला गया कितना 60, और यहां से सोल्व करने पे 5 से एक और बार कैंसिल आउट होगा, तो पाई रेडियन बाई 12। हो सकता है कुछ बच्चा डायरेक्ट सोच लिया हो, जिसको 15 इंटू 12 पता हो 180 होता है, तो डायरेक्ट सोच लिया होगा कि यार ये तो पाई 180 को 12 से डिवाइड करूंगा तो आता है, तो डायरेक्ट पाई बाई 12 लिख लिया होगा उसने, हो सकता है ऐसा भी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे इसलिए ऐसा लग रहा है कि इसको तो डायरेक्ट इंटू 180 कर देते हैं तो डिग्री में कन्वर्ट, क्योंकि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दो, उसमें 1 इंटू 1 करने का कोई लफड़ा ही नहीं है, तो 0 से 0 चला गया, तो आपका आ जाएगा 18 इंटू 7। तो 18 इंटू 7 करोगे तो कितना आ गया, 18 इंटू 7, तो हो जाएगा 18 इंटू 7 कितना हो जाएगा 126। तो ये आ गया 126 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर लेना आप लोग एक बार। नेक्स्ट वाला ट्राई करो जरा, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो और नेक्स्ट वाला ट्राई करो जल्दी से। चलो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, देखो 20 डिग्री है ना, तो 20 इंटू 1 डिग्री लिख ले, और 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 लिख देना होता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। ये रेडियन में आ जाएगा सब कुछ, 0 से 0 भाग जाएगा, पाई बाई 9। अब हो सकता है कुछ बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाती हो, तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है, बट मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर एक बच्चे को ये कहानी समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। 4/3 पाई रेडियन है। अब यहाँ डायरेक्ट 180 डिग्री लिख दो तो चलेगा। 180 डिग्री से ये 3 से 60, तो यहाँ आ जाएगा कितना 4 इंटू 60 डिग्री, तो 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 240 डिग्री है बेसिकली देखा जाए तो, है ना। नेक्स्ट 10 रेडियन है। अब 10 इंटू 1 रेडियन लिखने में ही बेनिफिट है उसको, और कुछ नहीं लिखा जा सकता। तो 10 इंटू 1 रेडियन, 1 रेडियन का वैल्यू आपको पता है क्या, यहाँ से देख लो, नहीं पता हो तो 1 रेडियन का ये वैल्यू है क्या 180 अपॉन पाई, तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा 180 अपॉन पाई। तो यहाँ से आंसर जो आएगा ना ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया 1800 अपॉन पाई और होल रेडियन, सॉरी डिग्री हो गया है, तो डिग्री, ठीक है, नोट कर लो जरा। एंड नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 35 वाला सोल्व करो जरा। 35 डिग्री में क्या होगा, देखो 35 डिग्री में क्या होगा, ये 35 इंटू 1 डिग्री लिख दूं तो चलेगा, तो 35 1 डिग्री का वैल्यू पाई अपॉन 180। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, पाई अपॉन 180 लिखते ही ये कन्वर्ट हो गया रेडियन में, ठीक है ना। अब कैंसिल आउट कर सकते हो आप 5 से कैंसिल आउट करोगे तो 5 से तो ये हो जाएगा 7, और 5 से कैंसिल आउट करूंगा तो इसको 36, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया कितना 7 पाई अपॉन 36। यहाँ ये सब पाई पे भी रेडियन लगा सकता हूँ, ठीक है। लास्ट वाला जो 7th वाला क्वेश्चन है, इसमें जो पाई डिग्री लिखा है ना, पाई डिग्री, इसको पाई इंटू 1 डिग्री लिख दो,
और पाई 1 डिग्री का वैल्यू पता है आपको, ये रहा 1 डिग्री का पाई अपॉन 180, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया पाई अपॉन 180 और यहाँ होल रेडियन आ गया है ना, तो चाहो तो पाई इंटू पाई को पाई स्क्वायर लिख दो, पाई स्क्वायर अपॉन 180 और यहाँ सी है रेडियन वाला। एक बात बता दूं मैं, पाई इंटू पाई करोगे ना हमेशा तो ये वैल्यू 10 के लगभग आती है। 3.14 इंटू 3.14 करो जरा, क्या होगा, 3 इंटू 3 9 होता है ना, ये आजू बाजू 10 के बराबर होता है। ये ऐसा लिख सकते हो, मतलब पाई डिग्री जो है 1/18 रेडियन के बराबर होती है। तो आई थिंक ये कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। ये जो कहानी मैंने समझाई है ना आपको, डिग्री रेडियन वाली एंगल वाली, ये सारी कहानी आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े। और देखो इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, और ये क्वेश्चन मैं आपकी केवल टेस्टिंग के लिए कर रहा हूं। टेस्टिंग का मतलब मैं जानना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से आती है कि नहीं आती है, ठीक है। और अब आ जाते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे, ठीक है। अभी मैं जानना चाह रहा हूं कि, मतलब मैं बताना चाह रहा हूं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो गलत है, ठीक है। सर आप तो हमें गलत गलत बोलते रहो, बस मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है। गलत चीजें अब जो है, जो पहले गलत सीख लिया आपने, उसको आप हटाओ और नई चीजें आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि मतलब 50% स्टूडेंट तो इसका आंसर गलत देंगे, ठीक है। वैसे मैं ये पार्ट अगले लेक्चर से शुरुआत करूंगा, पर 2 क्वेश्चन में एक काम करता हूं, तो तुम्हें 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं, ताकि आप अपना दिमाग लगाओगे ना, 2 दिन में दिमाग लगाना, और जो पुरानी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है वो सोल्व कर लेना। और मैं इनके सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ा दूंगा फिर सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, देखो पहला क्वेश्चन, यहां पे ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड, ज्योमेट्री पे ऑटोमेटिक ट्रायंगल आ जाएगा। हाँ, बढ़िया वाला ट्रायंगल लाते हैं ना यार, फिर क्यों अपन ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं। यहां पे ये ऐसा ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये एंगल थीटा है। मुझे पता करना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। कैलकुलेट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। 3 ही कैलकुलेट करा रहा हूं, ज्यादा आपको माथा पच्ची भी नहीं करनी है। पहला क्वेश्चन, दिमाग लगा लेना अच्छे से कि क्या क्या आंसर होने वाले हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ है, एक ट्रायंगल मुझे नहीं लग रहा किस टाइप का है, आप लोग देख लेना इसको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन और ये रहेगा मेरा, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां 4 मीटर है, यहां से यहां 4 मीटर, वो 5 है सॉरी डायगोनल, और ये 3 मीटर है, ठीक है। मुझे साइन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। साइन थीटा क्या होगा, कैलकुलेट साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये तीनों वैल्यू कैलकुलेट करके आनी है, ठीक है। दो इक्वेशन हो गए अपने, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा और आपको क्या करना है घर से, अगला लेक्चर देखने से पहले एक वो जो पूरी टेबल बनाई होगी ना आपने, वो पूरी टेबल याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट लाइव लेक्चर में पूछूंगा मैं, नेक्स्ट लाइव लेक्चर मतलब आज के लेक्चर के बाद जो भी रहेगा ना, उस लाइव लेक्चर में टेबल पूछूंगा। आप लिखते ना, ऐसे मैं नहीं देख रहा कि 0 आप 0 1 2 3 4 लिखो, ठीक है। 0 1 2 3 4 लिख के फिर 4 का डिवाइड करो सब में, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, फिर रूट लगाओ, ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं इसमें नहीं, मुझे आपको तुरंत आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्योंकि बहुत बार यूज होता है, अगर आपको पूरी टेबल पूरी ना हो ना, एटलीस्ट 2 तो ये साइन वाली पता हो, कॉस वाली पता हो, टेन वाली पता हो, ये 3 पता हो कम से कम। ये 3 तो अपन रिवर्स कर देंगे क्या, फिर
बाकी ये 3 तो अपन रिवर्स करके काम चला सकते हैं, जैसा कि आपने 10th में ये टेबल पढ़नी है आपको, ठीक है। और उसके अलावा जितना ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना 9th 10th में, वो पढ़ लोगे ना तो थोड़ा आसान रहेगा अपने को पढ़ाने के लिए आगे, ठीक है। इसीलिए मैं आज वाला लेक्चर थोड़ा यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं क्या कि आपने जितना ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा हुआ है ना वो एक बार और वापस से फटाफट से रिवाइज कर लो। क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, ठीक है। बाकी पढ़ाऊंगा तो मैं इतना पढ़ा दूंगा आपको कि अपना पूरा काम निकल जाएगा अच्छे से, ठीक है। क्लियर है सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये 2 क्वेश्चन आपको घर से सोल्व करके देखना है जरा, या फिर अभी सोल्व करोगे? सर हमने तो सोल्व कर दिया, आप क्या बात कर रहे हो, हमने तो आंसर ही निकाल दिए, इनके निकाल दिए। चलो तो बाकी लोग भी निकालो, अभी सोल्व करा देता हूँ ये 2 क्वेश्चन। बाकी आपको रिवीजन के लिए तो मैंने बहुत सारी चीजें ये दे ही दिया है, बाकी पूरा रिवाइज करना है। तो ये क्वेश्चन लगे आता हूँ अभी के अभी सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो चलो सोल्व कर देते हैं। कुछ बच्चे तो नहीं सर हमें जाना है ना, अभी सोल्व करेंगे। ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और सोल्व कर दो जरा फटाफट से, क्योंकि कुछ बच्चे बड़े एक्साइटेड रहते हैं कि सर ये तो हमने सोल्व कर दिया, इसलिए उनका आंसर अभी के अभी मिल जाए। तो वीडियो पॉज करके सोल्व करो। और एक चीज मैं बार बार ये बोलता हूँ बच्चों, जो भी बच्चे जो भी स्टूडेंट जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करते हैं, मीन्स मैंने बोला वीडियो पॉज करो सोल्व करो, वीडियो पॉज करो, अगर ऐसे ये वाली स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हो ना तो डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल होगे जेईई और नीट के एग्जाम में। और अगर आप केवल फॉर्मेलिटी करते हो, हाँ भाई फटाफट से देख लो फटाफट से देख लो, इवन अगर यूट्यूब पे होता ना तो यकीन मानो आप 1.5x स्पीड पे मेरा वीडियो देखते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? तो इसीलिए एप्लीकेशन पे हम लोग वीडियो देते हैं ताकि आप उसको स्पीड के साथ छेड़छाड़ ना कर सको। जिस स्पीड से जिस पेज से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी से पढ़ो, खाना पूर्ति नहीं करनी है अपने को समझना है चीज़ों को, ठीक है ना। क्लियर है ना? फॉर्मेलिटी करके कोई मतलब नहीं है आपको। चलो सोल्व करो, तो वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सोल्व करो। देखो क्या है, देखो यहाँ पे कुछ बच्चे ने बड़ा स्मार्टली सोल्व किया होगा और साइन थीटा को लिख दिया होगा क्या कि सर हमने पढ़ा हुआ है, वो पता नहीं क्या क्या ट्रिक पढ़ लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद पता नहीं क्या है वो तो आपने साइन थीटा जो लिख दिया होगा, कैसे लिखा होगा देखो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, ये जो ट्राइंगल है सर ये ट्राइंगल ऐसा बन गया, ये एंगल थीटा है, ए बी सी, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये पता ही नहीं लग रहा सर क्या कौन क्या है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। और यहां से जो है साइन थीटा आप लिख लिया होगा, ठीक है। यहां से साइन थीटा लिख लिया होगा क्या, परपेंडिकुलर बी सी अपॉन ए बी, कॉस थीटा लिख लिया होगा ए सी अपॉन ए बी, एंड टेन थीटा लिख लिया होगा दोनों को डिवाइड करके बी सी अपॉन ए सी। तो ये सब कुछ गलत है जिसने ऐसा लिखा है, ठीक है। जिसने भी ऐसा कुछ भी लिखा है ना वो सब कुछ गलत है। क्यों गलत है सर? बताओ सर, हमें बताओ जरा क्यों गलत है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ एक लाइन अपने दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप लोगों ने रटे हैं ना, जो आपने रटे हैं वो परपेंडिकुलर, अभी लिखाऊंगा देखो क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर वैलिड इन केस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ही वैलिड है, क्लियर है। और यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब मैंने कोई भी एंगल 90 के बराबर नहीं बोला। राइट एंगल ट्राइंगल तो आई थिंक सब लोग जानते होंगे। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, चाहे वो कैसा भी हो जाए। मुझे यहाँ पे कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं लग रहा, ठीक है। तो ये जो अपन डिसाइड करते हैं ना कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, हाइपोटेनियस है, ये सब कब डिसाइड होगा, जब आपको पता लग जाए कि ये ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो। अगर ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ही बाकी की कैलकुलेशन होगी, वरना कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बच्चों को कुछ पता नहीं होता, कुछ बच्चे बस क्वेश्चन देखा नहीं लिखना शुरू कर। यहां नॉट पॉसिबल आंसर होगा, इसका आंसर
नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि उसमें 90 डिग्री ही नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है। जब तक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन नहीं होंगे, नहीं कैलकुलेट होंगे। ठीक है, अब अगले लेक्चर में बताऊंगा कैसे क्या लिखने। आप लोगों को हो सकता है किसी को पता भी हो। ये क्या हो जाता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ऐसे याद रखते हो ना आप कुछ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, क्लियर है? बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूं मैं। क्वेश्चन लिखो और सोल्व करने के लिए ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, सोल्व करो जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। अब देखो यहां पे क्या गलती कर जाते हैं बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, यहां 3 मीटर लिख देंगे, यहां 4 मीटर 5 मीटर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट इसको क्या मान लेंगे, इसको परपेंडिकुलर मान लिया। ठीक है, और ये बेस आ गया और ये हाइपोटेनियस आ गया। मतलब ज्यादातर बच्चों के दिमाग में क्या कहानी है कि ये ऐसा ऐसा है ना, मतलब वो परपेंडिकुलर होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, और आप लोगों ने जो आंसर लिखा होगा वो गलत होगा। जैसे जिस बच्चे ने साइन थीटा 3/5 लिख दिया ना, वो गड़बड़ है। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो करेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो देखो जब तक परपेंडिकुलर और बेस आप जब पता कर पाओगे, जब तक एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो जाए। ठीक है, तो क्या है देखो कहानी, सही से कैसे सोल्व करना होगा इसको। यहां पे ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, यहां पे ये वाला एंगल थीटा है, ये 5 मीटर दिया हुआ है, ये 3 मीटर दिया हुआ है और ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये वाली जो साइड है ना, ये वाली जो साइड है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये जो साइड है, ये आपका परपेंडिकुलर है। ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर आ गया, ये हाइपोटेनियस तो ही है, और बचा जो ये बेस हो गया बस। तो आपको एक टर्म क्या ध्यान रखनी है, जो एंगल है ना, एंगल के जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर। ठीक है, बाकी की तो कहानी लगा लेना ही है, पंडित बद्री प्रसाद वाली। क्या है देखो, अब साइन थीटा क्या आ जाएगा, देखो यहां से साइन थीटा लिखोगे ना, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन, ये वापस से कल वाले लेक्चर में बताऊंगा मैं क्या है, देखो सारी कहानी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखोगे तो 4/5 हो जाएगा। ऐसे ही कोस थीटा लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, तो ये हो जाएगा 3/5। एंड टेन थीटा भी पूछा है ना, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन, तो हो जाएगा 4/3। ठीक है, क्लियर है? तो ये अपने करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, जितना ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है 9th 10th में, उतना पढ़ के आना है। साथ में एक एक्टिविटी और दे रहा हूं मैं आपको, क्या करना है घर से जाके। घर जाके आप लोग क्या काम करोगे, देखो ये जो ट्राइंगल है ना, ये इस टाइप का एक ट्राइंगल बना के देखना, और स्केल से बनाना है। किस टाइप से बनाओगे, देखो ये 3 मीटर बना लेना। ठीक है, इसका 90 डिग्री लगा के इधर 4 मीटर बनाना, और ये वाला 5 मीटर हो जाएगा, ऑब्वियसली पाइथागोरस से आपको पता है। तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया। अब आपको क्या पता करना है, देखो थोड़ा ज्योमेट्री लगा के ये देखना ये वाला एंगल कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखना। ठीक है, ये एंगल तो 90 डिग्री है ही सही, और साथ में ये वाला एंगल भी कैलकुलेट करके देखना कितना आ रहा है, अप्रोक्स मेजर करना। आपके पास वो जो होता है ना इस सेट स्क्वायर वगैरह, उससे सारा मेजर करके देखना है। ठीक है, और बताना अगले लेक्चर में, लाइव लेक्चर में, कि ये एंगल क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी वाला लेक्चर तो अपन यही क्लोज करते हैं बच्चों। ये एक्टिविटी जरूर करना आप लोग, ताकि मैं जो रिजल्ट्स बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में वो आपको याद रहे। और एक टेबल जरूर याद कर लेना 0 to 90 की, 3 साइन कोस 10 की। ठीक है, तो अभी वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों। थैंक यू।